मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफिकल थॉट से बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी, यूपीएससी, नेट एग्जाम, आरपीएससी या फिर एचपीएससी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे, प्राचीन भारत के भूगोलवेत्ता। जी हाँ, हम देखने वाले हैं कि प्राचीन काल में भारत में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने क्या योगदान दिया था भूगोल के क्षेत्र में। तो सबसे पहले बात कर लें कि रामायण और महाभारत काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी योगदान प्रदान किए थे। अगर बात की जाए तो जो प्राचीन काल में भूगोल एक अलग विषय के रूप में नहीं था, लेकिन वो किसके रूप में था उसे देखते हैं। तो ये था धरातलीय, तथा आकाशीय, धरातलीय तथा आकाशीय पिंडों से संबंधित अध्ययन। अर्थात जो भूगोल का अध्ययन था उसमें धरातलीय और आकाशीय पिंडों से संबंधित जो अध्ययन था उसको इन्होंने नाम दिया था क्षेत्र शास्त्र। कहने का तात्पर्य है कि जो भूगोल था वो प्राचीन काल में क्षेत्र शास्त्र के रूप में था। ठीक है, इसे यदि देखा जाए तो इन्होंने आगे इसी को दो पक्षों में विभक्त किया। दो पक्ष दिए इसके, और उसमें था, सबसे पहला था गणितीय भूगोल, और जो दूसरा था वो था खगोल भूगोल। गणितीय भूगोल और खगोल भूगोल, अर्थात कि ये दो रूपों में सबसे पहले आया क्षेत्र शास्त्र। इसके बाद यदि बात करते हैं तो इसी का एक अन्य क्षेत्र रहा, और जिसमें यानी कि दो पक्ष तो ये हो गए, और इसके अलावा क्या था तो भौतिक और मानवीय पक्षों की बात की गई। मानवीय तथ्यों के प्रादेशिक वर्णन के अध्ययन को समाहित किया गया, सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि प्राचीन भारत में जो भूगोल था उसका रूप क्या था। अब हम आते हैं कि इसके जो प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं, जो कि देखा जाए तो हमारे भारत में प्राचीन काल से ही अत्यंत ज्ञान का भंडार स्थित है, यानी कि जो भी विद्वान हुए हैं वो हमारे भारत देश के अंतर्गत हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कौटिल्य की। अब जैसे कि कौटिल्य को सभी जानते होंगे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इनका जो दूसरा नाम था चाणक्य था, विष्णुगुप्त था और अजय था। इनके तीन नाम हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और अजय। ठीक है, सबसे पहले तो ये भी एक क्वेश्चन ही है कि ये जो विद्वान है कौटिल्य, इनके दूसरे नाम क्या है? तो चाणक्य है, विष्णुगुप्त है या फिर अजय है।
और यदि देखा जाए तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और इसके अलावा चंद्रगुप्त के गुरु व प्रधानमंत्री थे। तो ये बात भी सभी को पता है कि मौर्य साम्राज्य से रिलेट करते थे और जो कि चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा यदि बात करें इनकी, तो जो पुस्तक है, तो पुस्तक भी आप लोगों को पता होगी, अर्थशास्त्र। अब हम देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके अंतर्गत भूगोल के क्षेत्र में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो जो अर्थशास्त्र है इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अगर हम भूगोल के क्षेत्र में देख रहे हैं तो इसमें उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारिक तथा राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना आती है। भौगोलिक विवेचना आती है। अर्थात कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अर्थशास्त्र है उसमें भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है कौटिल्य ने, और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण भारत के व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की भौगोलिक विवेचना इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसी ग्रंथ में यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही भारत की कृषि व्यवस्था, औद्योगिक प्रगति, और व्यापार मार्गों की बात की गई है। व्यापार मार्गों की बात अर्थशास्त्र ग्रंथ के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा एक बात और भी यहाँ पर देखने को मिलती है कि देखा जाए तो ये राजनीतिक भूगोल से संबद्ध महत्वपूर्ण जानकारी से मिलती है। अर्थशास्त्र से राजनीतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर पाटलिपुत्र, उज्जैन व तक्षशिला इत्यादि स्थानों की जानकारी भी हमें मिलती है। यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से कृषि व्यवस्था हुई, औद्योगिक प्रगति हुई इन क्षेत्रों में, तो उसकी भी जानकारी हमें इसी अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कौटिल्य से रिलेटेड जो भी जानकारी थी। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौटिल्य के अलावा और कौन से भूगोलवेत्ता रहे। तो नाम आता है आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट के बारे में बात की जाए तो ये
खगोल विज्ञानी रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि खगोल विज्ञानी, यानी कि 3 ऑप्शन अलग से दे देगा और पूछ सकता है कि ये कौन है, तो ये खगोल विज्ञानी है। इसके बाद बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, तो वो है पाटलिपुत्र। ठीक है, जन्म स्थान के बारे में। और इन्होंने क्या योगदान दिया है, तो सबसे पहली बात इन्होंने पृथ्वी की आकृति कैसी बताई थी, तो बताई थी गोलाभीय अर्थात स्फेरिकल। यानी कि जो प्रकृति की जो पृथ्वी की आकृति है इन्होंने गोलाभीय बताई है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें यदि हम, तो देखेंगे कि इन्होंने बताई थी पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी का व्यास भी बताया और पृथ्वी की परिधि भी इन्होंने बताई। लेकिन जो पृथ्वी की परिधि है, पृथ्वी का व्यास इन्होंने दिया और उसके अलावा परिधि भी बताई थी। और परिधि कितनी बताई इन्होंने, तो इन्होंने दी थी 24,835 मील। और वर्तमान में कितनी है, तो हम देखते हैं कि 24,901 मील है। अब समझ सकते हैं कि इनकी जो माप थी वो एकदम से सही थी, यानी कि काफी हद तक इसके करीब थी। यहाँ पर 24,901 मील है, लेकिन इन्होंने 24,835 मील बताई थी। इसके अलावा यदि बात करें हम, तो जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी देने वाले भूगोलवेत्ता है तो वो हैं आर्यभट्ट हैं। तो इन्होंने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की बात की और इन्होंने ये भी बताया कि ये क्यों होता है। तो इन्होंने ये भी बताया कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं और उसी से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने एक बात और कही थी, इन्होंने कहा कि पूर्णिमा की रात में, चंद्र ग्रहण के बारे में इन्होंने कहा था कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण हो रहा है चंद्र ग्रहण। तो ये बात किसने कही थी, आर्यभट्ट ने कही थी ये। और इसके अलावा देखें तो इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक की बात कर लेते हैं। तो पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीयम। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। और सबसे पहले इन्होंने एक और बात कही थी कि सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है पीजीटी में, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। ये बात किस विद्वान ने की, तो ये की थी आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर पीजीटी में, यूपीएससी में, नेट में या फिर एचपीएससी में या फिर आरपीएससी में सभी में बनने की संभावना रहती है। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट जो ग्राफर्स है वो कौन है, तो वो है बारहमिहिर। बारहमिहिर की बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये किसके समकालीन है, तो ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन, विक्रमादित्य के समकालीन है। अर्थात जो इनका शासनकाल था वो था 375 से 415 ईस्वी। ठीक है, सेकंड बात करें अगर,
इनके बारे में, तो ये भी एक खगोल विज्ञानी है, खगोल विज्ञानी है। अब यदि देखा जाए तो इन्होंने पृथ्वी पर किसी बिंदु पर कितने अक्षांश होंगे, ये बात सबसे पहले किसने कही थी, तो बारामीहिर ने कही थी। यानी कि पृथ्वी के किसी बिंदु के अक्षांश के बारे में जानकारी, अक्षांश ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि की यदि बात करेंगे हम, तो वो किसने दी है, वो दी है बारामीहिर ने। अब इनका नेक्स्ट यदि देखें भूगोल के क्षेत्र में जो योगदान रहा है, तो गणित में दशमलव का प्रयोग व महत्व से भारतीयों को अवगत कराने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है बारामीहिर को। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट यदि देखें इनके ग्रंथों की बात कर ली जाए कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ दिए हैं, तो इनका सबसे पहला जो ग्रंथ है बारामीहिर का, वह है पंच सिद्धांतिका। और इनको याद करने का बहुत ही सुंदर तरीका है, जैसे कि 12 यानी कि 12 अंकों में आ रहा है। इधर आप पंच सिद्धांतिक लिख रहे हैं, तो ये भी क्या है, इसमें 5 आ रहा है, यानी कि इसमें भी अंकों का खेल है और आप आराम से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, पंच सिद्धांतिका इनका ग्रंथ है। और यदि देखें कि इसमें किस के बारे में बात की गई है, तो इसमें भी इन्होंने खगोलिकी की 5 विधियों के बारे में बात की है। खगोलिकी की 5 विधियों के बारे में इन्होंने बात की है। अन्य ग्रंथों की बात करें तो अन्य ग्रंथ हैं इनके, सबसे पहला आता है उसमें बृहद जातक, नेक्स्ट आता है बृहत संहिता, और नेक्स्ट है लघु जातक। तो देखें तो इनको भी आराम से आप लर्न कर सकते हैं। बृहद जातक, बृहत, लघु, ये भी अंकों की तरह ही इसमें प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इन्होंने जो बात की है उसे हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी कि इनका कहने का मतलब था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये बात किसने की थी, ये भी बारामीहिर ने की थी। तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात करें हम इनके बारे में, तो इन्होंने ग्रहों के संचालन और खगोलीय समस्याओं के अध्ययन की बात भी की है। क्योंकि ये खगोल विज्ञानी हैं, तो खगोलीय क्षेत्र में जो भी योगदान है इनके, उनकी बात, उनकी समस्याएं किस प्रकार से हैं, तो उन्हें किस प्रकार से सुलझाना है, इसकी बात भी इन्होंने की है। तो आज आप लोगों ने देखा कि प्राचीन भारत में भूगोलवेत्ता हैं। भूगोलवेत्ता तो अभी 4 भूगोलवेत्ताओं के बारे में और भी हम बात करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, आरपीएससी,
सभी में आपको हेल्प मिलेगी। जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको ज्योग्राफी से यदि आप रिलेट करते हैं, आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो आपको बहुत सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आप मैथमेटिक्स से हैं तो उसमें भी आपको पीजीटी, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए भी आप जुड़े। और इसके अलावा यदि आप 10th, 12th या फिर बीएससी या फिर बीटेक या फिर पॉलिटेक्निक किसी का भी मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस वीडियो का जो पार्ट रह गया है अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।